भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुरैना के जौरा से कैलारस तक मेमू ट्रेन की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का है आधार। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन प्रदेश के मंदिरों में विशेष आयोजन जारी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में किया कन्या पूजन। और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को दी मात। अब समाचार विस्तार से। मुरैना के जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन से कैलारस तक मेमू ट्रेन की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना सांसद शिव मंगल सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल रूप से जुड़े। रेल मंत्री ने बताया कि ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होगी। यह रेलवे लाइन 2025 के 25 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। इस 188 किलोमीटर की नैरो गेज से ब्रॉड गेज परियोजना को 2355 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा रहा है। कल आरंभ हुए 13 किलोमीटर के रेलखंड पर 163 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। उन्होंने बताया कि अभी तक 61 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि गेज परिवर्तन से चंबल क्षेत्र व मध्य प्रदेश में विकास का नया इतिहास लिखा जा रहा है। उन्होंने जनता के साथ मिलकर रेल मंत्री से इस रेलवे ट्रैक को कोटा राजस्थान तक ले जाने की मांग भी की। एक ऐतिहासिक दिन है मेरे समूचे मुरैना क्षेत्र के लिए। एक ऐसा दिन है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। माधव महाराज का बसाया हुआ नैरो गेज ट्रेन आज धीरे धीरे ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो रहा है। आज ग्वालियर से बामोर, बामोर से सुमावली, सुमावली से जौरा, जौरा से अब कैलारस, ये सारे लाइन अब चालू हो चुके हैं। मेरी मेमू ट्रेन हर दिन चलेगी और आने वाले दिनों में कैलारस से सबलगढ़, सबलगढ़ से वीरपुर, वीरपुर से टेटरा, टेटरा से श्योपुर, ये पूरी लाइन समाप्त होगी। और वहां उसके बाद जो मैंने आज मंच से भी मांग की कि श्योपुर से कोटा तक हमारी लाइन चलनी चाहिए। ये इस क्षेत्र की जनता का संपूर्ण भविष्य बदलने की क्षमता ये लाइन रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का आधार रही है। भारत विश्व गुरु के रूप में उस शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है। मुख्यमंत्री भोपाल में शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा किया गया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश सोनी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान 2024 से डॉक्टर रामचंद्रन आर, प्रोफेसर के अग्रवाल और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया को सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए इस निर्णय का लोगों ने स्वागत किया है। इसके साथ ही अब देश में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। गुजरात विद्यापीठ के भारतीय भाषा संस्कृत संस्थान के नियामक डॉक्टर दिव्येश भट्ट ने इस निर्णय के लिए सरकार का आभार जताया है। भारत सरकार द्वारा मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली
ये भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इस बात को आनंद के साथ व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है तो वो लैंग्वेज के प्रति गवर्नमेंट ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की है कि भारत की जो विविध ज्ञान परंपराएं है उसमें ये सभी लैंग्वेज का, ये भाषाओं का एक प्रदान है, वो प्रदान को स्वीकृति दी गई है। और ऐसा करके गवर्नमेंट ये प्रस्थापित करना चाहती है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें इस लैंग्वेज महत्व है और वो सब महत्व रखते हैं। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन देवी मंदिरों में विशेष पूजा और हवन के आयोजन किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवरात्रि पर होने वाला कन्या पूजन मातृ शक्ति की आराधना का प्रतीक है। साथ ही नवरात्रि जीवन में ऋतु परिवर्तन की महत्ता को भी स्थापित करती है। मुख्यमंत्री सेवा भारती महावीर मंडल भोपाल द्वारा गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित विशाल कन्या पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देवास में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर स्थानीय सयाजी द्वार पर शक्ति पर्व का आयोजन किया गया। शक्ति पर्व में शक्ति आधारित भक्ति गीत, नृत्य, नाटिका एवं भजन गायन का आयोजन हुआ। नवरात्रि के अवसर पर रायसेन के बाईपास पर स्थित कन्या परिसर में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस कन्या पूजन में नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया एवं कन्या पूजन के उपरांत छात्राओं को भोजन कराया गया। शिवपुरी में माता मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही गरबा डांडिया महोत्सव भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के जनजातीय बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम उन्नति योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिलों के गांवों में संपूर्ण विकास किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले को भी प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई इस योजना में शामिल किया गया है। योजना को लेकर जिले के हितग्राहियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। मेरा नाम अंजलि प्रधान है, मैं महरोई की रहने वाली हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राम उन्नति योजना लागू किया है, जिसमें से जैसे गांव का जो विकास रुका हुआ है, जैसे सड़क नहीं बनी है, गांव में बिजली नहीं है, इसके द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर प्रदेश के भोपाल से 1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ड्रग्स बरामद की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह ड्रग्स भोपाल के पास बगरौदा गांव में संचालित एक फैक्ट्री से बरामद की गई है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने एक सोशल मीडिया मैसेज में इसकी पुष्टि करते हुए नशे के खिलाफ संघर्ष में गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सराहना की है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारतीय T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 105 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 19वें ओवर में लक्ष्य को 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 और सैफ अली ने 32 रन बनाए। अरुणधति रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। उन्होंने 3 विकेट लिए। प्रतियोगिता में भारत की यह पहली जीत है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों भीमाखेड़ी, सुदबास, बड़ा गांव आदि पर दादी नानी सम्मान समारोह आयोजित किए गए। नर्मदापुरम के शोभापुर में सलकनपुर विजयासन माता के दर्शन करने जा रही एक श्रद्धालु युवती की ट्रैक्टर के कुचलने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
नेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन के अंतर्गत सीहोर जिले के देवड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रदेश के 10 टॉप चयनित स्वास्थ्य संस्थाओं में चयन किया गया है। देवड़िया को NSQAS की स्कोर टेबल में 92.5% क्वालिटी सर्टिफाइड किया गया है। देवास जिले में वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से अमृत संचय अभियान चलाया जा रहा है। जिले में अमृत संचय अभियान की टीम पानी बचाने का संदेश लेकर जिले में गांव-गांव पहुंच रही है। और शिवपुरी जिले में खाद वितरण को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाए हैं। जिले में अभी 42,206 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद वितरण केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुरैना के जौरा से कैलारस तक मेमू ट्रेन की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिखाई हरी झंडी। शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का है आधार। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन प्रदेश के मंदिरों में विशेष आयोजन जारी। मुख्यमंत्री ने भोपाल में किया कन्या पूजन। और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को दी मात। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।